हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम संघ मोलस्का के आर्थिक महत्व के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज अपना संघ आर्थ्रोपोडा का आर्थिक महत्व। संघ आर्थ्रोपोडा है ये जंतु जगत का, संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इस संघ के अंदर जो आर्थ्रोपोडा संघ है इसके अंदर जंतुओं की लगभग 9 लाख प्रजातियां इस संघ के अंदर पाई जाती हैं। संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इस संघ में लगभग 9 लाख जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। जो कुल जंतु जगत का 80% भाग निर्मित करता है। यानी जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं, जंतु जगत में जितने भी जंतु आते हैं उन जंतुओं में से 80% जंतु हैं ये संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर ही पाए जाते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर उपस्थित होते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा है इसको, संघ आर्थ्रोपोडा को 6 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है वर्ग मेरिस्टोमेटा, सेकंड वर्ग है वर्ग एरिकनीडा, तीसरा वर्ग है वर्ग डिप्लोपोडा, नंबर 4 चौथा वर्ग है वर्ग काइलोपोडा, और पांचवा वर्ग है वर्ग क्रिस्टेशिया, और अंतिम 6वां वर्ग है वर्ग इंसेक्टा। जो आर्थ्रोपोडा है, संघ आर्थ्रोपोडा को 6 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। वर्ग मेरिस्टोमेटा, वर्ग एरिकनीडा, वर्ग डिप्लोपोडा, वर्ग काइलोपोडा, वर्ग क्रिस्टेशिया और वर्ग इंसेक्टा। ठीक है, ये 6 वर्ग हैं संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर आने वाले जो जंतु या जो कीट होते हैं इनका लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के महत्व होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के लाभदायक महत्व। संघ आर्थ्रोपोडा के लाभदायक महत्व। देखिए लाभदायक महत्व क्या क्या है इसको अपन विस्तार से देखेंगे। नंबर 1 मधुमक्खी है। ये मधुमक्खी संघ आर्थ्रोपोडा का ही जंतु होती है, संघ आर्थ्रोपोडा का ही सदस्य होती है और मधुमक्खी के द्वारा शहद व मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी के द्वारा शहद व मोम प्राप्त होता है तथा मधुमक्खी पालन में अनेक लोगों को रोजगार व आय भी प्राप्त होती है। ठीक है,
मधुमक्खियों से शहद व मोम प्राप्त होता है और मधुमक्खी जो पालन करते हैं उस मधुमक्खी पालन के अंदर अनेक लोगों को रोजगार व आय भी प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड है रेशम कीट। नंबर 2 रेशम कीट। रेशम कीट पालन में जो रेशम कीट होता है, इस रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है तथा रेशम कीट पालन में भी अनेक लोगों को रोजगार व आय प्राप्त होती है। ठीक है, नंबर 3 लाख कीट। लाख कीट। लाख कीट के द्वारा लाख प्राप्त होता है और लाख से चूड़ियां व खिलौने बनाए जाते हैं। लाख से चूड़ियां व खिलौने बनाए जाते हैं और चूड़ी उद्योग व खिलौने उद्योग से अनेक लोगों को रोजगार व आय दोनों प्राप्त होते हैं। रोजगार व आय प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी से शहद व मोम प्राप्त होता है, रेशम कीट से रेशम और लाख कीट से लाख से चूड़ियां व खिलौने बनाए जाते हैं। साथ ही इनका जो पालन करते हैं, इन कीटों का पालन करते हैं, उनसे अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है और उनको वहां से आय भी प्राप्त होती है। ठीक है, देखो नंबर 4 ब्लिस्टर भ्रंग। ब्लिस्टर भ्रंग। ब्लिस्टर भ्रंग के द्वारा बाल न झड़ने वाली दवाई का निर्माण किया जाता है। ब्लिस्टर भ्रंग के द्वारा बाल न झड़ने वाली दवाई का निर्माण किया जाता है। नंबर 5 कोलियोलिपिस। जो कोलियोलिपिस है, इस कोलियोलिपिस कीट को कोलियोलिपिस कीट को कीरीमीजी कीट भी कहते हैं और इस कीरीमीजी या कोलियोलिपिस कीट के द्वारा डाई का निर्माण किया जाता है या इसका उपयोग डाई बनाने में किया जाता है। ठीक है, नंबर 6 औषधि के रूप में। ठीक है, अब मधुमक्खी का जो डंक होता है, उस डंक में उपस्थित जो विष, मधुमक्खी के डंक में उपस्थित जो विष, ऐसे कह सकते हैं मधुमक्खी के विष से संधिशोथ रोग का उपचार किया जाता है। संधिशोथ होता है जोड़ों के अंदर दर्द। ठीक है, तो मधुमक्खी का विष है, उससे संधिशोथ या जोड़ों के अंदर जो दर्द है उस रोग का उपचार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो रेशम कीट का जो कोकून होता है, रेशम कीट का कोकून, इस कोकून से स्रावित अर्क, इस कोकून से स्रावित जो अर्क है, इस अर्क का उपयोग महिलाओं में श्वेत परदर या ल्यूकीमिया व अतिसार रोग का उपचार में, अतिसार रोग के उपचार में
इसका उपयोग किया जाता है। रेशम कीट है, इस रेशम कीट के कोकून से स्रावित जो अर्क है उसका उपयोग श्वेत परदर या ल्यूकीमिया व अतिसार रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 4, 5 और 6। भोजन के रूप में, भोजन के रूप में संघ आर्थ्रोपोडा के जो कीट हैं, इन कीटों का उपयोग, संघ आर्थ्रोपोडा के कीट, इन कीटों का जो उपयोग है अनेक जातियों के जंतु जैसे सरीसृप, जैसे सरीसृप, पक्षी या एविज, एविज व उभयचर, व उभयचर का उपयोग, अनेक जातियों के कीट जैसे सरीसृप, एविज व उभयचर जो जंतु हैं, उन कीटों का जो उपयोग है उनका, एक मिनट, भोजन के रूप में है। जो आर्थ्रोपोडा के जो अनेक कीट हैं, इन कीटों का उपयोग सरीसृप, एविज व उभयचर जंतु भोजन के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो अमेजन नदी निवासी, अमेजन नदी निवासी, अमेजन नदी निवासी या अमेजन नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं अमेजन नदी निवासी। तो ये अमेजन नदी निवासी स्वाब चिट्टियों, स्वाब चिट्टियों व अमेरिका में रहने वाले जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन, ये अमेरिकन रेड इंडियन, रेड इंडियन कीट के लार्वा, कीट के लार्वा को सुखा करके भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अमेजन नदी निवासी स्वाब चिट्टियों व अमेरिकन रेड इंडियन कीट के लार्वा को सुखा करके भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भोजन के रूप में। नंबर 7, नंबर 6 और 7, झिंगर या सिकड़ा, झिंगर या सिकड़ा, झिंगर या जो सिकड़ा कीट है, इसके द्वारा संगीतमय, इसके द्वारा संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है और इस कीट को इस कारण से जापान के अंदर पिंजरों में रखकर, जापान में पिंजरों में रख कर के बेचा जाता है। झिंगर या सिकड़ा जो कीट है ये संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए जापान के अंदर इस कीट को पिंजरों में रख करके बेचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 8, अपमार्जक, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में अनेक कीट जैसे चिट्टियां, मक्खी व गोबर भृंग, अनेक कीट जैसे चिट्टियां, मक्खी व गोबर भृंग, ये मृदा पर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों, मृदा पर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं।
इस कारण से ये अपमार्जक के रूप में भी लाभदायक होते हैं। चिट्टियां, मक्खी, गोबर भृंग है, ये मृदा पर उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं, इसलिए अपमार्जक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा अन्य उपयोग देखिए, संघ आर्थ्रोपोडा के जो कीट हैं, इन कीटों के पंख अत्यधिक सुंदर होते हैं और अत्यधिक सुंदर होने के कारण इनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा के कीटों के पंख अत्यधिक सुंदर होते हैं और अत्यधिक सुंदर होने के कारण इनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। जबकि कुछ कीटों के पंखों का उपयोग कसीदाकारी में भी किया जाता है। तो ये तो थे जो संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं, उनके लाभदायक महत्व। नंबर 1 जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी से शहद में मोम प्राप्त होता है और मधुमक्खी पालन में अनेक लोगों को रोजगार व आय प्राप्त होती है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है और रोजगार व आय भी प्राप्त होती है। लाख कीट से लाख के द्वारा चूड़ियां व खिलौने बनाए जाते हैं और लाख कीट के जो लाख है, लाख उद्योग में रोजगार व आय भी प्राप्त होती है। ब्लिस्टर भ्रंग से बाल न झड़ने वाली दवाई बनाई जाती है। कोलियोलिपिस को क्रीमिजी कीट भी कहते हैं, जिससे का उपयोग डाई बनाने में किया जाता है। औषधि के रूप में मधुमक्खी है, मधुमक्खी के जो विष का उपयोग संधि शोथ के उपचार में किया जाता है। जबकि रेशम कीट के जो कोकून है, उससे स्रावित जो अर्क है, उस अर्क का उपयोग श्वेत परदर, ल्यूकीमिया व अतिसार के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है भोजन के रूप में। सरीसृप एवं जो उभयचर वर्ग के जो जंतु हैं, वो संघ आर्थ्रोपोडा के कीटों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अमेजन नदी निवासी है, वो सौंफ चिट्टियों, जबकि अमेरिकन रेड इंडियन कीट के जो लार्वा है, इनको सुखा करके खाते हैं। झिंगर या सिकड़ा है, इस कीट के द्वारा एक संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसका उपयोग इसको जापान में पिंजरों में रख करके बेचा जाता है। नेक्स्ट है अपमार्जक के रूप में। अनेक चिट्टियां, मक्खी व गोबर भृंग यानी अनेक जो कीट हैं, वो मृदा पर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करती हैं, इसलिए ये अपमार्जक के रूप में भी उपयोगी होते हैं। इसके अलावा अन्य भी उपयोग हैं इनके, जैसे इनके पंख है अत्यधिक सुंदर होते हैं, इसलिए इनका उपयोग सजावट के रूप में भी किया जाता है। और इनके जो पंख हैं, इन कुछ कीटों के पंख हैं, उनका उपयोग कसीदाकारी में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों के लाभदायक महत्व। सेकंड आता है हानिकारक महत्व। संघ आर्थ्रोपोडा के कीटों का हानिकारक महत्व। नंबर 1 भोजन नाशक के रूप में
भोजन नाशक के रूप में। देखिए जो संघ आर्थ्रोपोडा के जो कीट हैं, ये कीट घरों के अंदर बिन बुलाए मेहमानों की तरह, बिना बुलाए मेहमानों की तरह आ जाते हैं और घरों के अंदर प्रवेश कर करके जो भोजन है उसको नष्ट कर देते हैं, भोजन को संक्रमित करके भोजन को संक्रमित कर देते हैं और संक्रमित भोजन को संक्रमित करने के कारण ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। ठीक है, तो संघ आर्थ्रोपोडा के कीट बिन बुलाए मेहमानों की तरह घरों में प्रवेश करते हैं तथा भोजन को संक्रमित कर उसे दूषित कर देते हैं। जैसे जैसे चिट्टियां, मक्खी, सफेद मक्खी व तिलचट्टा ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 देखो, वस्त्र भृंग जिसको टीनियोला भी कहते हैं। वस्त्र भृंग है टीनियोला, ये रेशमी व ऊनी कपड़ों को काट करके खराब कर देते हैं। अगला गलीचा भृंग जिसको एंथ्रीनस भी कहते हैं। गलीचा भृंग है, ये गलीचों को काट करके नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, गलीचा भृंग गलीचों को काट देते हैं। इसके अलावा नंबर 4 सिल्वर फिश जिसको पुस्तक जू भी कहा जाता है। तो ये सिल्वर फिश पुस्तकों व पुरानी जो पांडुलिपियां हैं, इन पांडुलिपियों को काट करके उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, वस्त्र भृंग रेशमी व ऊनी कपड़ों को काट करके नुकसान पहुंचाता है। गलीचा भृंग गलीचों को काट के नुकसान पहुंचाता है, जबकि सिल्वर फिश है जिसको पुस्तक जो भी कहते हैं, पुस्तकों व पांडुलिपियों तथा अनेक अपने जो प्राचीन ग्रंथ है उनको काटता है और नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पशुनाशक कीट, पशुनाशक कीट। देखिए अनेक जो आर्थ्रोपोडा के कीट हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के कीट हैं, ये पशुओं के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अनेक कीट हैं वो पशुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा उनसे रक्त चूस करके उन्हें हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि मच्छर व पिस्सू अनेक जो कीट हैं वो पशुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा पशुओं से रक्त चूस करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मच्छर व पिस्सू। ठीक है, बेट सी जिसको टर्बेनस भी कहते हैं। बेटसी जो रक्त चूसक मक्खी है, रक्त चूसक मक्खी, इसके द्वारा ट्रिप्नोसोमा
बेटसी जिसको टर्बेनस भी कहते हैं, रक्त चूसक मक्खी ट्रिपेनोसोमा इनवीसाई जो प्रोटोजोआ है, इनवीसाई प्रोटोजोआ का संचरण करती हैं। बेटसी रक्त चूसक मक्खी है, ये एक पशु से दूसरे पशुओं में ट्रिपेनोसोमा इनवीसाई प्रोटोजोआ का संचरण करती है, जिससे पशुओं में सुर्रा रोग होता है। इसके अलावा जो सेटसी जो मक्खी है, जिसको ग्लोसिना भी कहते हैं, इस सेटसी मक्खी के द्वारा ट्रिपेनोसोमा ब्रुनसाई प्रोटोजोआ का संचरण होता है, जो घोड़ों में नगाना रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बेटसी मक्खी है, ये ट्रिपेनोसोमा इनवीसाई प्रोटोजोआ का संचरण करती है और इसके द्वारा पशुओं में सुर्रा रोग उत्पन्न होता है। सेटसी जो मक्खी है, इसके द्वारा इसे ग्लोसिना भी कहते हैं, ये ट्रिपेनोसोमा ब्रुनसाई प्रोटोजोआ का संचरण करती है, जो घोड़ों में नगाना रोग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट मैलीपोंगा जू, ये चूजे व मुर्गियों के परों को काटती है। मैलीपोंगा जो जू है, वो चूजे व मुर्गियों के परों को या पंखों को काट करके उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है वाहक के रूप में अनेक अनेक आर्थ्रोपोडा के जो कीट हैं, ये वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं तथा अनेक रोगों के रोग वाहकों का संचरण करते हैं। जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, इसके द्वारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का संचरण किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का संचरण किया जाता है, जो मानव में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो एडिज मच्छर होते हैं, ये एडिज मच्छर अनेक वायरसों का संचरण करते हैं, और ये वायरस मनुष्य के अंदर पित्त जवर रोग उत्पन्न करते हैं। जो एडिज मच्छर है, इनके द्वारा अनेक वायरसों का संचरण किया जाता है, या अनेक वायरसों के लिए जो एडिज मच्छर है, वो वाहक के रूप में कार्य करता है, जिससे मनुष्य में पित्त जवर रोग उत्पन्न होता है। क्यूलेक्स जो मच्छर है, ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा व्यूचेरिया ब्रेनकोप्टाई
कृमि का ब्रेनक्रोफ्टाई कृमि का संचरण किया जाता है और जो ब्यूचेरिया ब्रेनक्रोफ्टाई कृमि मानव के अंदर इसके द्वारा फील पाव या हाथी पाव या फाइलेरियसिस रोग उत्पन्न होता है। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ब्यूचेरिया ब्रेनक्रोफ्टाई कृमि का संचरण होता है जो मनुष्य में फील पाव या फाइलेरियसिस रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके अलावा जो घरेलू मक्खी होती है, इस घरेलू मक्खी के द्वारा विब्रियो कोलेरी जीवाणु का संचरण किया जाता है। घरेलू मक्खी के द्वारा विब्रियो कोलेरी जीवाणु का संचरण किया जाता है जो मनुष्य के अंदर हैजा रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये तो कीट थे जो ये कीट हैं अनेक रोग वाहकों के लिए वाहक के रूप में अनेक रोग कारकों के लिए वाहक के रूप में रोग वाहक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है विष के रूप में देखिए अनेक कीट हैं, इन कीटों के अंदर डंक पाया जाता है और इनके डंकों में विष पाया जाता है। तो अनेक कीटों में जो विष उपस्थित होता है और ये विष इनके डंक में पाया जाता है, जैसे कि मधुमक्खी, बर व ततैया, मधुमक्खी, बर व ततैया। और लास्ट है संग्रहित अनाज का विनाश। अनेक जो कीट हैं जैसे इल्ली, गेहूं व चने का भ्रंग, व आटा भ्रंग, ये संग्रहित अनाज जैसे गेहूं, बाजरा आदि को काफी नुकसान पहुंचाते हैं या उनका विनाश करते हैं। ठीक है। तो ये तो था जो आर्थ्रोपोडा के जो कीट हैं उनके हानिकारक महत्व। ठीक है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है और अपना ये जो सेक्शन भी है ये पहला सेक्शन भी कंप्लीट होता है। ठीक है। धन्यवाद।